इस कदर हुआ। पहले गांव शिक्षित का नाम से प्रचलित था। आज शिक्षा कहीं कोने में भी नजर नहीं आता है कि कर्मचारी है। चना का खेती, धान की खेती के बाद चना का खेती होता था। अभी 10-15 साल 20 साल हो गया, अभी खेती बाड़ी का नाम बिल्कुल बंद हो गया। जो तालाब का पानी, उन लोग का आदेश का बिना पानी निकालने, खेती के लिए उन लोग पानी नहीं देंगे। नहीं तो आपको बताया कि 20 साल पहले जो मेरा गांव था, मेरा गांव का नाम लेने से अगल बगल डुमरिया प्रखंड तक। नमस्कार, जोहार। झारखंड में कल्चर जो है, आप यहाँ पे आदिवासी समाज में अगर आए तो आपके विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जातियाँ हैं। यहाँ पे हो संथाल, मुंडा, अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे राज करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन अगर अभी के समय की बात किया जाए, जो विकास का सत्र है, विकास का सत्र कितना आगे बढ़ा है ये हम देखना चाहेंगे। 2026 पहुंच चुका है, 2 साल बीत चुके हैं, मगर कुछ ऐसे गांव हैं जो कि एक समय में बहुत खुशहाली भरा रहता था और एक अब का समय है कि वो खुशी कहीं गायब हो चुकी है। तो आज हम ऐसे ही एक गांव में आए हुए हैं। हम भले रांची से हैं, रांची से पत्रकारिता करते हुए हम पहुंच चुके हैं। उड़ीसा बॉर्डर के जस्ट समीप एक गांव है जो झारखंड में ही आता है, जिसका नाम है डुमरिया प्रखंड में आता है, कुमड़ासोल पंचायत। झारखंड का हिस्सा होते हुए भी आज ये गांव विकास के स्तर से कितना पिछड़ चुका है, आज हम जानने आए हैं। और दादा से हम जानेंगे कि ये परिस्थितियां कैसे यहाँ पे क्रिएट हो गई है। दादा, ये जो गांव है, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं समलाल मुंडा, करमसाई, पोस्ट डुमरिया, थाना डुमरिया है, पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मैं इस गांव में 71 मेरा पैदाइश है। अभी तक मैं जो हालात देख रहा हूँ, आज 10-15 साल पहले जो मेरा गांव था, वर्तमान समय में ये ऐसी परिस्थिति में आ चुका है जो उसको कोई तुलना नहीं किया जा सकता। पहला शिक्षा के बारे में, शिक्षा इस कदर हुआ। पहले गांव शिक्षित का नाम से प्रचलित था। आज शिक्षा कहीं कोने में भी नजर नहीं आता है कि कर्मचारी है। दूसरी बात, पहले हमारे गांव में जब हम छोटे थे तब से लेके देखा कि चना का खेती, धान की खेती के बाद चना का खेती होता था। अभी 10-15 साल 20 साल हो गया, अभी खेती बाड़ी का नाम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से कोई करना चाहेगा तो उसके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं बनता, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। गांव में एक तालाब है, वो पंडित लोग का तालाब है। जो तालाब का पानी, उन लोग का आदेश का बिना पानी निकाल नहीं सकता, खेती के लिए उन लोग पानी नहीं देगा। दादा, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो गांव है, इस गांव में अधिकतर कौन लोग रहते हैं? मुंडा लोग रहते हैं या फिर और लोग भी होंगे? ये मुंडा लोग ज्यादा रहते हैं। तो मुंडा लोग ज्यादा रहने के बाद भी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो एक तालाब है वो पंडित का है, मगर उस तालाब का उपयोग हर कोई नहीं कर पाता है। अलग अलग ये में सिर्फ नहाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहां से पानी निकाल के कोई खेती करेगा उसके लिए अलाउ नहीं। तो एक तालाब और ये जैसा क्षेत्र है, तो ये जैसा क्षेत्र है, आप साल में एक बार धान की खेती कर सकते हो, वो भी अगर ऊपर से बारिश हुआ तो। जी। उसके बाद आप लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं? उसके बाद आदमी खेती बाड़ी में जितना टाइम लग जाता है, और जो भी हुआ उसको समेट के हर कोई भट्टा निकल जाता है ईटा बनाने के लिए। उसके बाद जो लड़का 18 प्लस हो गया वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए। कमाई का जरिया तो कुछ होना चाहिए। वायदे बारिश नहीं हुआ तो खेती नहीं होगा, तो सब भूखा मर जाएगा। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आत्मनिर्भरता कितना है। यहाँ पे अगर
योजनाएं आ रही है, योजनाएं तो बहुत निकल रही है दादा, ठीक है। योजना के तहत गांव में सिंचाई की व्यवस्था भी दी जा रही है। ऐसे बहुत सारे झारखंड में गांव हैं जहां पे सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और ऐसे बहुत सारे चीजें मुहैया करा जा रहे ताकि वहां के किसान अपनी खेती 12 महीना कर सके। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रही है? कोई योजना का बारे में तो कोई डिस्कस होता ही नहीं। यहाँ सिर्फ इंदिरा आवास, उसके बाद ये अगुआ आवास, यही सब योजना, और कौन सा रोड कौन कॉन्ट्रैक्ट लेगा, यही सब से धंधा चलता रहता है। इसके अलावा कोई योजना नहीं आता है। यहाँ पानी के लिए भी कोई व्यवस्थित नहीं होता है। एक सरकारी जमीन के लिए आया था, वो प्रधान अपना घर में गाड़ लिया, कैसे विकास होगा? तो यहाँ पे जो प्रधान है, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे कह रहे थे कि पहले चने की खेती होती थी, सारी खेतियां होती थी। हाँ। अब ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं कि भाई खेती ही नहीं हो पा रही है? वो जानवर जो खेती कर रहा है उसको तो अच्छा बात है, जो खेती नहीं कर रहा उसका कहना है कि जो खेती किया है वही देखेगा। यानी कोई डिसिप्लिन नहीं है, गांव का कोई एकत्रित ये विचार नहीं है। तो जो एकजुटता थी गांव में वो खत्म हो चुकी है। जी। तो गांव के प्रधान जो हैं, गांव के प्रधान इस मुद्दे को थोड़ा सा गहराई से तो समझते होंगे ना? नहीं, वो खुद भी खेती बंद कर दिया, क्योंकि वो एक आदमी दो दो पद लेके बैठा हुआ है। एक प्रधान का पद लेके बैठा हुआ है, दूसरा वो सरकारी एक रोजगार शब्द, तो दो जगह तो पाँव नहीं दे पा रहा, जिसके लिए वो सरकारी काम ज्यादा पड़ रहा है और प्रधान का काम पीछे पड़ रहा है। तो दादा ये खेती जो है, खेती बंद होने के बाद जो गांव के युवा हैं और गांव के जो बड़े लोग हैं, वो अपना जीवन किस तरीके से चलाते होंगे? वो जो भट्टा में रोजगार कर लेते हैं 6 महीना, उसके बाद उसमें जो कमा लेते हैं उसको कुछ इकट्ठा रखते हैं। वायदे अगर शॉर्ट पड़ता है तो वो भट्टा मालिक से फिर एडवांस लेके फिर अपना गुजर बसर करते हैं। तो कारण आप समझ रहे हैं कि एक परिवार अगर खेती के बाद भी ईटा भट्टा से अपना पैसा जमा कर रहा है और उस उपरांत अगर उसके घर में कुछ हो जाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर का सिचुएशन संभाल सके। तो मतलब कि गांव में जो युवा हैं आज के टाइम में आधा से ज्यादा तो बेरोजगार ही होंगे। हाँ, आधा से ज्यादा नहीं, वो अब करीब 60%। 60% अगर युवा बेरोजगार हो किसी गांव में तो वो गांव क्या विकास के स्तर में आगे बढ़ पाएगा? और यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था है, मैंने एक बार मैं आया था यहाँ, सुबह ही पहुंचा और यहाँ एक स्कूल देखा मैंने जो कि खंडर बन चुका है। वो स्कूल कैसे बंद हो गया दादा? ताकि उस स्कूल में जितना बच्चा होना चाहिए उतने बच्चा वहाँ मौजूद नहीं हुए। वो शिक्षक बैठे क्या करे, फिर बगल से मास्टर लोग आए, उन लोग का कहना है कि यहाँ तो छात्र कम है तो इस स्कूल को वहाँ चेंज कर दिया जाए। तो फिर दो जगह बच्चे डिवाइड हो गए, एक मंदा कुछ बच्चे चले गए, कुछ भालपत्रा स्कूल चले गए। मैं गांव में जिस तरीके से घूम रहा था, गांव में लगा तो नहीं मुझे कि बच्चे कम हैं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल बंद हो जाता है, कोई बहुत सारे बच्चे होते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को जैसे कि यहाँ से भालूपत्रा यहाँ से थोड़ा दूर है, तो बच्चे अगर स्कूल अगर यहीं पे मुहैया करा दिया जाए, वो स्कूल अभी यहाँ यहीं पे रह जाए, तो गांव में जो शिक्षा की पद्धति है उससे बच्चों पर भी प्रभाव होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो स्कूल या फिर गांव में और एक स्कूल खुल जाना चाहिए या नहीं? स्कूल तो हर एक गांव में होना चाहिए, मगर मेरा कहना है कि ये जो परसेंटेज निकाला गया कि एक शिक्षक के लिए इतना स्टूडेंट होना चाहिए, तो वो हालत में अभी मैं खुद अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो पढ़ाई हमको पसंद नहीं है, इसीलिए प्राइवेट में मुझे डालना पड़ा। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की पद्धति जिस तरीके से अभी की सरकार है, सरकार खाने पीने के लिए दोपहर का भोजन देता है, हाँ, बढ़िया से देता है, जो हर परिवार खिला नहीं पाता है, मगर सिर्फ वो खाने तक में ही सीमित रह जा रहा है। हर एक टीचर को इतना लोड दे दिया गया है,
पता नहीं, उन लोग तो बताता है इतना लोड पड़ा है। कहा कि सरकार त्या हूँ मजा को गया तो उन लोग को बच्चा को पढ़ाने का टाइम कहाँ है? एक तो 5 क्लास का बच्चा को नाम लिखवाइए, नाम नहीं लिख पाएगा। ऐसी हालत चल रहा है। मैं तो आपको बताया कि 20 साल पहले जो मेरा गांव था, मेरा गांव का नाम लेने से अगल बगल डुमरिया प्रखंड तक आदमी हिल जाता। और एक ऐसा समय है जहाँ पे आज इस गांव को बहुत कम लोग जानते भी होंगे। भूल गए इस गांव को। आप समझ रहे हैं कि क्या अभी सरकार अच्छे से काम कर पा रही है? ऐसे बहुत सारे गांव होंगे झारखंड में जहाँ पे गांव विलुप्त होने के कगार पे भी पहुंच चुकी है। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके की जो विलुप्त होने की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ भी पहुंच सकती है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो योजनाओं को देखते हैं, यहाँ के लोगों को जो देखते हैं, वो इन सारी समस्याओं को एकजुट होकर के बैठ करके समझे और बात करे कि जो एकजुटता पहले हुआ करती थी और एक शिक्षा का गांव, शिक्षित गांव यहाँ पे जिस नाम से जाना जाता था कारण साय, वो गांव कल के टाइम में फिर से उठ खड़ा हो और आगे बढ़ पाए। हाँ, वही उम्मीद है। और एक चीज और एक मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे गांव में जो भी महिलाएं हैं और जो भी पुरुष है, तो ये लोगों के लिए जो महिला समिति होता है, महिला समिति के दौरान बहुत लोगों को समझाया जाता है कि गांव में अगर कोई भी जो काम करने का होता है महिलाओं लोगों को, वो लोगों को कोई काम दिया जाता है ताकि वो अपने तरीके से कमा सके। वो सारी चीजें हैं कि जे हलो आसे आसी करे आश्वासन दी दे किंतु काम एखनो आरंभ कोनो ठे होय नहीं। मेरा गांव का आज 5 साल से फैक्ट्री लग रहा है। हमारे गांव का पार्वती मुंडा आज परिषद में है। आज 3 साल से फैक्ट्री लगा रहे हैं और फैक्ट्री अभी तक चालू नहीं हो पाया। महिला लोग का जो समूह है उन लोग आके बताता है कि हम लोग ये और बादाम पे करने देंगे, कहीं कोई बोलता है काजू बादाम पे करने देंगे, ये इतने ठेका में पैसा में मतलब काम करवाने के लिए, मगर वो सब अभी तक तो सिर्फ ये कितने साल पहले की बात है कि वादे किए गए हैं कि फैक्ट्री लगेगी। ये 3 साल हो गए, मतलब 3 साल से फैक्ट्री ही लग रही है। हाँ, कितने को वहाँ मीटिंग बुला के वो सब प्रोग्राम हुआ, मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बड़ी उम्मीद लेके हमारे डुमरिया प्रखंड के आदमी इंतजार कर रहे हैं कि चलो डुमरिया प्रखंड में 7 को फैक्ट्री लगेगा, इस फैक्ट्री में हम लोग रोजगार करेंगे, मगर अभी तक ना फैक्ट्री लगा है, आज ना बाहर आदमी कुछ काम कर पा रहा है। जिस गांव के आमने सामने पड़ता है, समय में पड़ता है, उन लोग तो भट्टा उठा कर लेते हैं, मगर बाकी सब लोग वो साल का पत्ता भी नहीं तोल पाते हैं कि 2 पैसा कुछ बना भी पाएंगे। कहानियां बहुत होती हैं, कहानियां बहुत गांवों की होती है, लेकिन एक ऐसा कहानी भी यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे आश्वासन, वायदे बहुत सारे किए जाते हैं और लोगों को मिलता क्या है? 0। और भी हम गांव में घूमेंगे और गांव की स्थिति किस तरीके से बद से बदतर होते जा रही है, लोगों से जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल के तहत बवाल न्यूज, संजय मुंडा, जोहार।